वेलकम टू द सिक्स लेक्चर ऑफ अवर कोर्स। आज के लेक्चर में हम कुछ डिस्कशन करेंगे मूविंग एवरेजेस के बारे में। जिस तरीके से हमारे पास बाकी टेक्निकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना, इसी तरीके से हमारे पास मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी प्राइस एक्शन में और आपकी एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज तक आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सुना होगा ना मूविंग एवरेजेस का, वो आपने सुना होगा जस्ट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आपके पास मार्केट आके इनकी सपोर्ट लेती है, बाउंस बैक करती है, या आपके पास ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है, जिससे मार्केट आपके पास इनसे क्या करती है, रिजेक्ट करती है। लेकिन मैं आपको कुछ मूविंग एवरेजेस के मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि मैं आपको बताऊंगा कि मूविंग एवरेजेस एक्चुअली में वर्क किस तरीके से करते हैं, ड्रैगन फेस क्या होता है, क्रोकोडाइल फेस क्या होता है हमारे पास मूविंग एवरेजेस में। और हम जो बात करते हैं कि हमारे पास मार्केट में फेक आउट हो गया, अब ये फेक आउट का मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आपके माइंड में जो फेक आउट का कॉन्सेप्ट होगा ना, वो बिल्कुल ही गलत होगा। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये फेक आउट एक्चुअली में किस चीज को कहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मूविंग एवरेजेस को। हम बात करते हैं कि मूविंग एवरेजेस होती क्या है हमारे पास। सबसे पहले तो ये कि आपने अपने इंडिकेटर्स में जाना है और इंडिकेटर्स में जाके आपने मूविंग एवरेजेस को सर्च नहीं करना, आपने सर्च करना है यहां पर सीबीसी। ठीक है, अब ये सीबीसी आपके पास 5 में डीआरएस, ठीक है, आपने इसको एनेबल करना है अपने चार्ट्स में जाकर। ये आपके पास एक बेटर इंडिकेशन है। अच्छा, एक और चीज कि आप जो है ना वो एसएमएस को भी यूज कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो सबसे बेस्ट आपके पास होती है ना, वो आपके पास सिंपल मूविंग एवरेजेस होती है। ठीक है, लाइक आपके पास दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम होता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आपके पास आप जो है ना वो सिंपल मूविंग एवरेज एसएमए को यूज करो, क्योंकि ये आपको बेटर रिजल्ट देते हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब इंडिकेटर्स में आके आपने सबसे पहले आपने सीबीसी 5 को एनेबल कर लेना है। अब इसमें ना आपके पास 21 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 80 मूविंग एवरेज, 100 और 200 मूविंग एवरेज, आपके पास सारी मूविंग एवरेजेस आपके पास जो है वो एक वन इंडिकेटर में आपको मिल जाएंगी। इसी के अलावा अगर आप इनके इनपुट्स भी चेंज करना चाहो तो वो भी आप इसमें जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो मूविंग एवरेजेस यूज करनी है वो आपने करनी है 50 और 200। ठीक है, अगर आप यूज करना चाहो तो आप 100 भी कर सकते हो, 80 भी कर सकते हो, लेकिन जो मोस्ट लाइकली आपके पास आपको सबसे अच्छी मार्केट में जो आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं, वो आपकी 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज होती है। अब हम कुछ बात करते हैं कि मूविंग एवरेजेस एक्चुअली में होती क्या है। अब फॉर एग्जांपल ना, अगर हम कुछ डिस्कशन करें, लाइक अगर मैं देख रहा हूं आपके पास जो है ना वो ये 50 मूविंग एवरेज को, अब ये 50 मूविंग एवरेज आपको प्रीवियस 50 कैंडल्स की एक एवरेज प्राइस टैग आपको बताएगी कि आपके पास फॉर एग्जांपल ये प्रीवियस जो आपके पास 50 कैंडल्स है, वो इसकी बेस पे आपको एक एवरेज प्राइस आपको ये लाइन की फॉर्म में आपको डिस्प्ले करती है। तो इसी तरीके से जो आपके पास जितनी भी मूविंग एवरेजेस होती हैं, वो इस बेसिस पे एक आपको एवरेज प्राइस एज अ फॉर्म ऑफ लाइन आपको ड्रॉ करके बताती है। अब ये जो एवरेज प्राइस हमारी होती है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका लेवल होता है, जो आपका एज अ लेवल ऑफ रेजिस्टेंस भी होता है और एज अ लेवल ऑफ सपोर्ट भी होता है। अब मोस्ट लाइकली जब आप चार्ट्स में एनालाइज करोगे तो आपके चार्ट्स में ये 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज आपकी लाजमी होनी चाहिए। आप लोग अगर मेरी वीडियोस वगैरह देखते हो तो आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि मेरे चार्ट्स में ये 50 मूविंग एवरेज और ये 200 मूविंग एवरेज हर वक्त एनेबल होती है। बाकी इंडिकेटर्स चेंज होते रहेंगे, लाइक आरएसआई चेंज होती रहेगी, मेरे पास बीबी चेंज होता रहेगा, बाकी जितने भी हमारे पास इंडिकेटर्स है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये मूविंग एवरेजेस हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। अब इसकी ना हमारे पास एक स्पेसिफिक वजह है। अब ये जो मूविंग एवरेजेस होती है ना, ये हमें फेक आउट्स के बारे में बताती हैं, ये हमें पंप्स के बारे में बताती हैं, ये हमें डंप्स के बारे में बताती हैं, ये हमें बिरिश क्रॉस के बारे में बताती हैं, ये हमें बुलिश क्रॉस के बारे में बताती हैं। और इसी के साथ साथ ये हमें जो है वो एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस भी ये हमें गाइड करती है। अच्छा, अब जो मूविंग एवरेजेस होती है ना, आपको पता चल गया कि यार एक एवरेज प्राइस होती है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है मूविंग एवरेजेस में, वो आपने समझना है बुलिश और बेरिश क्रॉस। ठीक हो गया। अब जब भी आपकी 50 मूविंग एवरेज जब आपकी 200 मूविंग एवरेज को अपवर्ड साइड में इंटरसेक्ट करती है, तो ये हमारी होती है बुलिश क्रॉस, और जिसके रिजल्ट में मार्केट हमारे पास क्या करती है, पंप करती है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट यहाँ पर आए और हमारे पास ये जो 50 मूविंग एवरेज है ये 200 मूविंग एवरेज को डाउनवर्ड साइड पे अगर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमारा होगा बिरिश क्रॉस, और इसके रिजल्ट में मार्केट आपकी क्या कर सकती है, नीचे की तरफ बाउंस कर सकती है, मतलब नीचे की तरफ आपके पास मार्केट क्या कर सकती है, गिर सकती है। अब मूविंग एवरेजेस को ट्रेड करने का ना एक तरीका होता है। ठीक है, लाइक जो मैंने अभी आपको पहली चीज एक्सप्लेन की है बुलिश और बिरिश क्रॉस के बारे में। अब इसमें ना एक चीज होती है जो आप लोगों को कोई भी ट्रेडर गाइड नहीं करेगा। वो क्या चीज होती है कि जब भी आपके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ना ये एक हुआ है बुलिश क्रॉस, ठीक है, हमारी बुलिश क्रॉस हमारा हुआ। अब जब ये बुलिश क्रॉस हमारे पास होता है ना, तो इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मार्केट आपके पास करेक्शन लेती है।
क्रॉस आपके पास बुलिश होता है, लेकिन इंस्टेंटली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपके पास करेक्शन होती है। अब जब भी आपके पास बुलिश क्रॉस हो रहा हो ना और मार्केट आपकी हाइप हुई भी हो, तो आप मार्केट में एंट्री नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आप वेट करते हो बुलिश क्रॉस होने का, और जब आपके पास बुलिश क्रॉस होता है तो उस बुलिश क्रॉस में आपके पास मार्केट करेक्शन लेती है, और इस करेक्शन में फिर आप मार्केट में एंट्री लेते हो। अब ये चीज अगर मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो ये देखो, अब यहाँ पर आपके पास बुलिश क्रॉस हुआ, और बुलिश क्रॉस के रिजल्ट में आपके पास मार्केट क्या हुई? करेक्शन हुई। तो जब ये आपके पास बुलिश क्रॉस हुआ और आपके पास ये करेक्शन कंप्लीट हुई, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो? आप मार्केट में एंट्री लेते हो। इसी तरीके से जब आपके पास फॉर एग्जांपल बिरिश क्रॉस हुआ, तो बिरिश क्रॉस में इंस्टेंटली मार्केट आपके पास शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जब ये आपका बिरिश क्रॉस हो रहा होता है ना, तो मार्केट आपकी पंप करती है। तो इस पंप में फिर आप मार्केट को शॉर्ट करते हो, ना कि जब आपके पास ये बिरिश क्रॉस हो रहा हो। ठीक हो गया? ये चीज आपको समझ आ गई बिरिश और बुलिश क्रॉस के रिगार्डिंग। अच्छा जी, अब मैं ना आपको एक नेक्स्ट चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको ये पता चल गया कि चार्ट में फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो मार्केट अगर आपकी ये इस तरह से ट्रेड हो रही है, ठीक है, और आपकी प्राइस जो वो 50 मूविंग एवरेज से जो है ना वो अबव गई हुई है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक टेक्निकली फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारी क्या 50 मूविंग एवरेज, सेकंड लेवल ऑफ सपोर्ट हमारी क्या 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो एक बेसिक हमारे पास क्या होती है, हमारे पास लेवल ऑफ सपोर्ट्स होती है। अच्छा, अब मैं आपको ना एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ जिसको हम कहते हैं फेक आउट। ठीक है, अब देखो मार्केट में ना आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि भाई हमारे पास फेक आउट तो नहीं है, ये पंप जो हमारे पास हुआ है ये फेक आउट तो नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फेक आउट एक्चुअली में हमारे पास होता क्या। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो आपको फेक आउट बताता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और प्राइस यहाँ से अपवर्ड साइड पे गई और उसके बाद रिजेक्ट होकर वापस नीचे की तरफ आ गई ना, तो ये हमारे पास फेक आउट नहीं होता। आप लोग जो मार्केट में कहते हो ना कि अगर प्राइस यहाँ से अपवर्ड साइड पे गई और हमारा ये फेल्ड टेस्टिंग हुई तो हम इसको फेक आउट कह रहे हैं, नहीं, ये हमारा फेक आउट नहीं होता। हमारा जो फेक आउट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेजेस। अब क्या हुआ? अब देखो, यहाँ पे ना आपकी प्राइस यहाँ से अपवर्ड साइड पे गई, मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेनी चाहिए, मार्केट ने सपोर्ट नहीं ली, मतलब ये कि हमारी जो 50 मूविंग एवरेज है वो हमारी ब्रेक हुई। अब जब भी आपके पास ये मूविंग एवरेजेस ब्रेक होती है ना, तो ये मोस्ट लाइकली आपके पास क्या करती है, प्राइस आपके पास नेक्स्ट मूविंग एवरेज तक आपकी फेल करती है। अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपकी ये जो मूविंग एवरेजेस की सपोर्ट थी ये ब्रेक हुई, और प्राइस आपकी ये नीचे फेल करने की बजाय ये मिड रेंज से आपकी सपोर्ट लेके अपवर्ड साइड पे चली जाए ना, और आपका एक अप ट्रेंड मेंटेन रहे, तो इस चीज को हम फेक आउट कहते हैं। ठीक हो गया? हमारे पास ये बाकी ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसकी बेस पे जो आप ज्यूम करते हो चीजें कि हमारा फेक आउट है, ये फेक आउट्स नहीं होते। हमारा जो मेजर फेक आउट के लिए आपकी जो मेजर चीज होती है वो आपकी ये चीज होती है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी मार्केट थी अप ट्रेंड में, ये इस तरीके से अप ट्रेंड में चल रही थी, प्राइस गई अपवर्ड साइड में और डाउनवर्ड साइड में आपके पास आ गई, अब ये आपका फेक आउट नहीं है। एज लॉन्ग एज प्राइस हमारे पास ये अप ट्रेंड में चल रही है, बेशक मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन हमारे पास ले ली, यहाँ से रिजेक्ट होगी, जो भी होगा, ये हमारी करेक्शन, ये हमारा फेक आउट नहीं होता। फेक आउट हमारा होता है ये जिसमें मार्केट अगर अपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक करे, और ब्रेक करने की बजाय आपके पास लोअर मूविंग एवरेज को टच करने की बजाय अप ट्रेंड में वापस अपने ट्रेंड के अंदर मेंटेन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास फेक आउट। तो हमारे पास ये फेक आउट है, ये फेक आउट है, ये हमारे पास क्या है, बुलिश फेक आउट्स, जिसमें मार्केट को शेक आउट किया जाता है, मार्केट को हिलाया जाता है कि जिन लोगों की शॉर्ट्स पोजीशन ओपन है या जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन ओपन है वो अपनी ट्रेड को यहां पर क्लोज करें, और मार्केट से जो एक हमारे पास लॉन्ग पोजीशंस का मोमेंटम है वो वीक हो, और मार्केट को इंस्टेंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या हमारे पास इंसेनली मार्केट को पंप करवाया जाए। ठीक हो गया? तो जब भी आपने फेक आउट्स को एक्सपेक्ट करना है या फेक आउट्स को आप लोगों ने एनालाइज करना है, तो वो चीज आप कहां पर देखते हो, आकर मूविंग एवरेजेस पर। ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज आपको समझ आ गई। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मूविंग एवरेजेस का मैस। अब मूविंग एवरेजेस पे ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, वो क्या, कि जब भी आपकी मूविंग एवरेजेस मैस क्रिएट कर रही हो ना, लाइक आपके पास ये 50 मूविंग एवरेज है और ये आपकी 200 मूविंग एवरेज है, और ये मूविंग एवरेजेस बार बार आपके पास कभी बुलिश क्रॉस ले रही है, कभी आपके पास जो है ना वो ये बिरिश क्रॉस ले रही है, ठीक है, ये इस तरीके से जब भी ये आपके पास मेस क्रिएट कर रही हो ना, तो इस टाइम पे आप कभी भी मार्केट में एंट्री नहीं लेते, आप हमेशा मार्केट से एग्जिट रहते हो, लाइक मार्केट से आप दूर रहते हो। ठीक हो गया? अब जब भी फॉर एग्जांपल जो है ना वो हमारे पास अगर आप ये किसी भी मेस को प्रीवियसली जाकर
आप जो है वो चार्ट्स के अंदर देखें, जब भी आपके पास ये बेरिश और बुलिश क्रॉस, जब आपके पास ये इंस्टेंटली आपके पास हो रहे हो ना, तो मार्केट आपके पास कंसोलिडेट करती है और मोस्ट लाइकली आपके पास मार्केट क्या करती है, बिग मूव्स लेती है। तो ये एक डेंजरस सिचुएशन होती है और आप वेट करते हो जब आपका ये मैस क्लियर हो, इधर आपके पास मार्केट बिरिश साइड पे एक्सप्लोड करने लगे या इधर आपके पास मार्केट अपवर्ड साइड पे लाइक बुलिश एक्सप्लोड करने लगे। उस एक्सप्लोजन पे आप मार्केट में एंट्री लेते हो और जब तक कि आपका मैस क्रिएट हो रहा होता है तब आप मार्केट से अवेयर रहते हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब ना ये मेस से रिगार्डिंग ना मैं आपको एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, मेस में ना एक आपका मेस में भी एक फेक आउट होता है। वो क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ना आपकी ये मूविंग एवरेजेस, ये 50 मूविंग एवरेज चल रही थी, ठीक है, और ये थी आपकी 200 मूविंग एवरेज। अब ये यहाँ पर हमारे पास हुआ बुलिश क्रॉस, ठीक है। अब ये बुलिश क्रॉस यहाँ पर हुआ और मार्केट ने यहाँ से ना इंस्टेंटली प्राइस एक्शन पे ना मार्केट ने यहाँ से लॉन्ग पोजीशन ओपन करना शुरू कर दी कि भाई बुलिश क्रॉस हुआ है, मार्केट आपके पास क्या करेगी, पंप करेगी। अब ये इस बुलिश क्रॉस के बाद पता क्या होता है, इंस्टेंटली मार्केट आपकी एमएस दोबारा बुलिश क्रॉस ले लेती है। तो इसको भी हम कहते हैं फेक आउट, कि आपके पास मार्केट ने यहाँ पे जो बुलिश क्रॉस ली है ये आपका था फेक आउट, और जो प्राइस ये इंस्टेंटली थोड़ी देर के लिए पंप की है ये आपका फेक आउट था, और अब आपके पास मार्केट सॉरी और ज्यादा आपके पास क्या करेगी, डंप करेगी। ठीक हो गया। तो फेक आउट्स में आपने मूविंग एवरेजेस को हमेशा एनालाइज करना है, आपने प्राइस एक्शन को नहीं देखना, आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बेसिस पे आपने फेक आउट को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि जितने एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको ये मूविंग एवरेजेस आपको प्रोवाइड करेंगी, इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स आप ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट्स और बाकी इंडिकेटर्स की बेस पे आप ये फेक आउट्स और इन चीजों का एज्यूम करते हो, ये हमारे पास आपको इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो हमने मूविंग एवरेजेस में फाइनल चीज डिस्कस करनी थी वो हमने करनी थी क्रोकोडाइल फेस और ड्रैगन फेस। अच्छा, अब ना आपके पास मार्केट जब पंप हुई भी होती है ना, लाइक ये जो सिचुएशन है, अब इसमें ना एक ये आपके पास ये इस तरीके का ना आपके पास फेस फॉर्म होगा, ठीक है। लाइक मार्केट ने मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चली जाती है, ठीक है। आपके पास 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज आपके पास डिस्टेंस में चली गई, ठीक है, लाइक इनके अंदर स्पेस आपके पास ज्यादा आ गई। अब ये ना ये इस तरीके से करके ना आपके पास इंटरसेक्ट होती है और ये अपने फेस को ओपन कर लेती है, ठीक है। लाइक यू नहीं होगा आपके पास कि मतलब ये मूविंग एवरेजेस यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, और ये बिल्कुल साथ साथ यू मूव नहीं करेंगे, ठीक है। इनके फेस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। लाइक अगर इनके फेस आपके पास ये इस तरीके से ओपन हो गया ना, तो ये हमारे पास होता है ड्रैगन क्रॉस। अब इसको हम क्या कहते हैं, ड्रैगन फेस। और ड्रैगन आपके पास क्या करता है, फायर देता है। आपको क्या करता है, ड्रैगन अपने मुंह से क्या निकालता है, आग निकालता है। तो फायर इज अ सिंबल ऑफ ब्लड, और हमारे पास फिर मार्केट क्या करती है, इंस्टेंटली आपके पास क्रैश करती है। अब ये अगर मैं आपको जो है ना वो ये कुछ प्रीवियसली चार्ट्स में जाकर दिखा दूं, ये फेज हमारे पास जो होता है ना, ये हमारे पास मोस्ट लाइकली हमारे पास होता है मार्केट टॉप्स में, ठीक है। हम एक किसी जो है ना वो हम ये इस क्रॉस को एनालाइज करते हैं। ये यहाँ पर अगर आप देखो, अच्छा, अब ये हमारी जो मार्केट चल रही थी यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे बड़ी परफेक्टली, और ये हमारा यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, हमारा ड्रैगन फेस, ठीक है। ड्रैगन फेस फॉर्म हुआ, हमारी मूविंग एवरेजेस वाइड ओपन हुई, और वाइड ओपन अगर हमारे पास एवरेजेस ओपन हो जाए तो ये हमारा क्या होता है, ड्रैगन फेस। और इसके रिजल्ट में मार्केट हमारे पास क्या करती है, इंस्टेंटली डेड ड्रॉप, और मार्केट में क्या प्रोड्यूस होते हैं, क्रैशेस। ठीक हो गया। इसी तरीके से ना फिर हमारे पास होता है जी एक क्रोकोडाइल फेस। अब जो क्रोकोडाइल फेस होता है ना, ये होता है आपके पास मार्केट बॉटम्स पे। अब ये जो क्रोकोडाइल फेस होता है ना आपके पास, ये कुछ ये इस तरीके से होता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके पास 50 मूविंग एवरेज होगी, और एक आपके पास लेयर होगी ये इस तरीके से, ठीक है। ये आपका जो फेज होता है ना, इसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल फेस। और क्रोकोडाइल फेस के रिजल्ट में आपके पास मार्केट इंस्टेंटली पंप करती है, पैराबोलिक आपके पास क्या करती है, मूव्स लेती है। तो ये जो आपके पास क्रोकोडाइल फेस और जो आपके पास ड्रैगन फेस होते हैं, इसको आप शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक अगर आप जो है वो 1 आवरली पे ट्रेड करते हो, 45 मिनट्स पे ट्रेड करते हो, तो आप ये इन चीजों को इन चार्ट्स पे भी एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। और इसकी बेसिस पे भी आप मार्केट में क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। अब मैंने आपसे एक चीज शेयर की थी फेक आउट्स की। अब यहाँ पर देखो, आपके पास क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक बिरिश क्रॉस लिया 41 आवर चार्ट पे, ठीक हो गया। अब ये बिरिश क्रॉस लेने के रिजल्ट में मार्केट ने क्या करनी थी, करेक्शन लेनी थी। लेकिन हमारे पास क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर शेक आउट किया और इंस्टेंटली दोबारा क्या किया, बुलिश क्रॉस लिया। तो अब ये हमारे पास क्या सिचुएशन हुई, ये हमारा था फेक आउट, और इसके रिजल्ट में मार्केट ने क्या किया, शेक आउट किया, बियर्स को मार्केट में इंगेज किया कि वो मार्केट में बैलेंस को थ्रो इन करें, और ये जो हमारे पास बुल्स थे ये मार्केट को क्या कर सके, हार्डर पंप करवा सके, और ये इनको लिक्विडेट करके इनके बैलेंस को मार्केट से खा सके।
ठीक हो गया। तो ये जो आपके पास फेक आउट्स होते हैं ना, ये फेक आउट्स आप ये इस मूविंग एवरेजेस के चार्ट पे आप क्या करते हो, एनालाइज करते हो। अब ये जो मैंने आपको 4-5 चीजें रिगार्डिंग मूविंग एवरेजेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जिसमें सबसे पहले मूविंग एवरेजेस की जो हमारे पास बुलिश और बेरिश क्रॉस हो गया, इस चीज को एनालाइज करना, फिर फेक आउट्स को एनालाइज करना, फिर उसके बाद ड्रैगन फेस और उसके बाद क्रोकोडाइल फेस। इन 5 चीजों को आपने मूविंग एवरेजेस से आपने लाजमी कंसीडर करना ही करना है। ठीक हो गया। स्पेसिफिकली अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है तो आपने क्या करना है, आपने हाई टाइम फ्रेम पे जाके इन चीजों को एनालाइज करना है, लाइक 1 डे पे और लाइक 1 वीक के चार्ट पे, उस पे आपने एनालाइज करना है। अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो आप इस चीज को 4 आवर चार्ट पे, 1 आवर चार्ट पे, 45 मिनट चार्ट पे आप इस चीज को एनालाइज करके इसकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, मार्केट में यूजफुल डिसीजंस ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन्हीं 2 मूविंग एवरेजेस को यूज करो, ये आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को दोबारा रिपीट पे देखना, और ये जो मैंने आपको 4-5 चीजें रिगार्डिंग मूविंग एवरेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इनको डिटेल में इंप्लीमेंट करना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड।